रानी अपने गांव सीतापुर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। रंग उसका गोरा था और शरीर ऐसा कि देखने वाला बस देखता रह जाए। पढ़ने लिखने में वह बस नॉर्मल ही थी, लेकिन गांव के जितने भी लड़के थे बस यही कामना करते थे कि किसी तरह से रानी पड़ जाए। ऐसा सुना जाता था कि रानी जिस पर भी मेहरबान होती थी, वह लड़के की जाति, धर्म और आयु, या वह कुंवारा है या शादीशुदा, कुछ नहीं दिखती थी। मतलब यह है कि रानी ने इस गांव के एक आसिफ से मोहब्बत की, जो 18 साल का नौजवान था और उसकी पंचर की दुकान थी। और दूसरी तरफ रानी ने एक और लड़के सनी से पहली बार मिलने का अनुभव प्राप्त किया, जो कॉलेज का टॉपर था। रानी एक बार तो 60 की उम्र के रामलाल से भी प्यार कर बैठी। रामलाल की बीवी बहुत पहले मर चुकी थी। रानी के मन में सबके लिए बड़ा प्यार था। रानी के लिए जब दूसरे गांव ठाकुरों का रिश्ता आया तो सीतापुर तो मानो एक रात से शोक में डूब गया। जो लोग रानी को चाह रहे थे वह तो दुखी हो गए थे, पर उनसे ज़्यादा वह लोग दुखी थे जिन्हें उम्मीद थी कि इन्हें कभी न कभी रानी का प्यार मिलेगा। रानी के पिता रामशरण ने रानी की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी। रानी की मां के मरने के बाद रामशरण का जीवन काफ़ी कठिन हो रहा था और वह चाहते थे कि वह रानी का विवाह के बाद अपने जीवन के बारे में भी सोचेंगे। बहुत धूमधाम के बीच रानी का विवाह हुआ और वह अपने पति सुनील ठाकुर के साथ उनकी पुश्तैनी हवेली में आ गई। उनके ससुर दीनानाथ ठाकुर उस गांव के जाने माने जमींदार थे और हवेली के मालिक भी थे। ठाकुर परिवार में सुनील के अलावा उनके और दो बेटे थे। सुनील सबसे छोटा बेटा था और दो जो बड़े बेटे थे उनका नाम राकेश और विकास था। यह बात सभी को अजीब लगी, क्योंकि दीनानाथ ने सबसे पहले अपने छोटे बेटे की शादी कर दी थी। रानी के पिता रामशरण की तरह ही दीनानाथ ठाकुर की पत्नी का भी बहुत पहले ही निधन हो चुका था। उधर विकास और राकेश खेत का पूरा काम देखते थे। रानी का पति सुनील तो खेतों पे बस पार्ट टाइम में ही काम करता था। वह बगल के शहर में नौकरी किया करता था और एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। रानी ने अपनी शादी के बाद अपना काम ठीक से संभाल लिया। जल्दी ही वह हवेली और खेतों की मालकिन भी बन गई। खेतों के मामले में उसने सारे काम भी किए, पर परिवार के मामले में रानी ने और भी ज़्यादा बहुत काम किए। रानी को पता था कि पूरे ठाकुर खानदान में बस वह एक ही अकेली औरत है और बहू है। उसे पता था कि उसके परिवार में 4 मर्द हैं जिन्हें उसकी ज़रूरत है। रानी के जीवन में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका था। उस दिन शाम को रानी के पति सुनील की नाइट शिफ्ट थी। वह शाम को 5 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपनी नौकरी के लिए निकल पड़ा। रानी ने शाम के सारे काम जल्दी से किए थे। उसने फिर स्नान किया और टीवी देखा और फिर एक किताब पढ़ने बैठ गई। उसके ससुर दीनानाथ और दोनों बेटों ने मिलकर टीवी देखा और बियर पी और उन्होंने फिर रानी को प्यार भरी नज़रों से देखा। रानी को बिल्कुल पता नहीं था कि उसके ससुर और दोनों देवर उसके शरीर को निहार रहे थे। सारे उसे किसी तरह से शीशे में उतारने की योजना बना रहे थे। रानी इन सब बातों से अभी अनजान थी। थोड़ा जल्दी ही अपने बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। उसको न जाने कैसे कैसे सपने आए और अंधेरा हो चुका था। कमरे में रानी की नींद टूट गई। उसने तुरंत महसूस किया कि कोई चीज़ उसके पैरों के बीच में थी। उसे लगा पति सुनील है। रानी उस समय तक पूरी तरह जाग चुकी थी। उसे अच्छी तरह से मालूम था कि यह इंसान उसका पति सुनील नहीं है। रानी ने शादी के पहले कई लोगों से मुलाकात की, पर जब से शादी की बात हुई थी उसने अपने पति सुनील के प्रति वफादारी दिखाई थी और ये फैसला किया था कि वह और किसी से नहीं मिलेगी। पर इस समय जो भी उसे प्यार कर रहा था उसको फिर से अच्छा लगने लगा था। कमरे में इतना अंधेरा था कि रानी को यह बिल्कुल समझ नहीं आया कि वह कौन है। रानी सोच रही थी कि उसके साथ ससुर हो सकते हैं या उसके देवर में से कोई एक देवर है, पर इस समय रानी उसका चेहरा तो नहीं देख पा रही थी, पर केवल उसके हाँफने की आवाज़ जरूर सुन रही थी। उसके साथ जो था, इससे पहले कि रानी या किसी और को कुछ पता चले, वह गायब हो गए। रानी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और यही सोच रही थी कि उसे इतना खुश आज तक किसी ने नहीं किया। अगले दिन रानी पूरे दिलो दिमाग से यह जानने की कोशिश में थी कि पिछली रात को जो कमरे में आया था वह कौन था। वह तो बस इतना ही जानती थी, या तो उसका ससुर था या उसके देवर में से कोई एक। उसने पूरे दिन अपने ससुर दीनानाथ और राकेश विकास की पूरी तरह से छानबीन करते हुए देखा, पर तीनों मर्दों में कहीं भी कोई ऐसा हिंट नहीं दिखा जिससे रानी को जरा भी भनक पड़े कि रात वाला इंसान कौन सा था। उस दिन दोपहर के खाने के बाद जब उसके ससुर और देवर खेतों पर चले गए, उसके पति सुनील ने उसे खूब प्यार किया और फिर रानी का पति अपनी टेक्सटाइल मिल की नाइट ड्यूटी पर फिर से चला गया। रानी अपने ससुर और देवर के बारे में बहुत सोच विचार कर रही थी। वह इस बात से कम परेशान थी कि किससे वह पिछली रात मिली थी। वह इस बात से ज़्यादा परेशान थी कि रात उसकी ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं।
उसी रात रानी फिर जब सोने के लिए गई, वह मन ही मन बस कुछ योजना बना रही थी। थोड़ी ही देर में रानी को उसी तरह से जगाया गया जैसे उसे पिछली रात जगाया गया था। रानी ने जल्दी से यह आवाज़ पहचानी। यह तो उसके ससुर जी दीनानाथ थे। पापा जी आप, वह बोली। इस घटना के बाद रानी ने महसूस किया इस परिवार में उसका स्थान तो काफ़ी ऊपर है। सुबह हुई और रोज़ की तरह रानी सुबह के पहले उठी। रानी अपने पति सुनील के लिए नाश्ता बनाती थी। सुनील राठौर ड्यूटी करके आता और फिर नाश्ता करके सो जाता। रानी उसके बाद अपने ससुर और देवर के लिए भी नाश्ता बनाती थी। सामान्य तौर पर उसके ससुर और देवर लगभग 8 बजे नाश्ता करके खेतों के लिए चले जाते थे, पर आज उसके ससुर ने राकेश और विकास को खेतों पर भेज दिया, पर खुद नहीं गए। रानी रसोई में काम कर रही थी, तभी उसने कुछ महसूस किया। मुड़कर देखा तो पाया कि ससुर जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। दीनानाथ खुद को बड़ा किस्मत वाला मान रहे थे कि उन्हें ऐसी बहू मिली। पापा जी, रानी ने भरी आवाज़ में कहा। वाह पापा जी, प्लीज़ आपसे बात करने का बड़ा दिल कर रहा है, पर सुनील घर पर ही हैं, वह सो रहे हैं और कभी भी जाग सकते हैं, हमें यहाँ नहीं बात कर सकते। तब ससुर जी कहने लगे, ठीक है बहू, यहाँ ठीक नहीं है, चलो जल्दी से वहाँ पर आ जाओ। रानी बेडरूम की तरफ गई तो देखा उसका पति सुनील बहुत गहरी नींद में सो रहा था। रानी रसोई से बाहर निकलकर तवेले की तरफ गई। उसके शरीर में एक अजीब ही तरह की इच्छा थी। रानी तवेले में गई तो देखा उसके ससुर दीनानाथ वहाँ पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद, इससे पहले कि रानी का पति सुनील उठे, उसने खुद को ठीक किया और घर में चली आई। दीनानाथ खेतों पर राउंड मारने के लिए निकल चुका था। रानी को पता था कि उसके अच्छे दिन आ चुके हैं और वह बहुत ही खुश थी। रानी जब से शादी करके इस गांव में आई थी, हर रात उसे कोई चोरी से मिल रहा था। शुरू में तो उसे यह सब पता ही नहीं चला कि उसका यह प्रेमी कौन है, पर 1-2 सप्ताह में ही उसने पता कर लिया कि वह कोई और नहीं, उसके ससुर दीनानाथ ही थे। ऐसी बातें जब पर्दे से बाहर आ जाएं तो फिर मिलने का कार्यक्रम कहीं भी और फिर कहीं भी हो सकता है। रानी और दीनानाथ के बीच अब कुछ ऐसा ही होने लगा। सुनील को सोता छोड़कर अपने देवर राकेश और विकास की आंखों में धूल झोंक कर रानी अपने ससुर के साथ कभी भी मिल लेती थी। पर एक बात तो पक्की थी, ऐसी बातें ज़्यादा दिन तक छुपती भी नहीं हैं। एक दिन दीनानाथ रानी से बातें कर रहा था। राकेश और विकास ने उन दोनों को देख लिया। ऐसा नज़ारा देखते ही दोनों का मन बेचैन हो गया और उन्होंने भी मन ही मन यह तय किया कि वह भी जल्दी ही मौका देखकर रानी से बातें करेंगे। और ऐसा मौका उन्हें फिर 2 दिन बाद मिल भी गया। उस दिन दीनानाथ पंचायत के किसी काम से सुबह ही शहर निकल गए थे। रानी का पति सुनील रोज की तरह अपनी नाइट ड्यूटी के लिए नाश्ता करके सो रहा था। उस दिन ज़्यादा थक कर वापस आया था तो उसने रानी से बात नहीं की और खाकर सीधे सोने चला गया। आज रानी को थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि उससे बात करने वाले 2 लोग आज नहीं थे। उसका पति सो चुका था और ससुर जी जा चुके थे। उसने सोचा कि थोड़े घर के काम कर लिए जाएं, पर उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उससे बात करने के लिए 2 आदमी कुछ दिनों से उसकी तरफ लालियत थे। जिस समय वह घर के बाहर तबेले में भैंसों को पानी पिलाने गई थी, उस समय राकेश और विकास बगल में तबेले में ही काम कर रहे थे। राकेश ने उसे तबेले में मदद के लिए बुलाया। रानी जैसे ही तबेले में घुसी, दोनों ने उसे पकड़ लिया। वहां पड़ी चारपाई पे जबरन लिटा दिया। रानी ने अपनी शक्ति के अनुरूप अपने देवर की जबरदस्ती का पूरा विरोध किया। रानी शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे अब यह तो पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। हालांकि वह भी कोई दूध की धुरी नहीं थी। रानी बहुत खुश थी। उसके पास 3 मर्द थे जो उसे रोज कभी न कभी अकेला नहीं रहने देते थे। उसके जैसी औरत के लिए यह स्वर्ग से काम नहीं था। एक दिन रानी अपने पिताजी से फोन पर बात कर रही थी। हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश से हूँ। ससुराल वाले मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, रानी ने चहकते हुए कहा था। बेटी की आवाज़ सुनकर पिताजी समझ गए कि उनकी बेटी ने ससुराल में अपना जलवा दिखा ही दिया है, पर उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि जलवा किस तरह का था। वह जानते थे कि रानी खुश है और उनके लिए इतना ही बस काफ़ी था। उन्होंने कहा, मतलब लगता है पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं तुम्हारा ससुराल वाले। रानी ने अपना निचला होंठ दांत में दबाते हुए बताया, हाँ पापा, मैंने सोचा भी नहीं था कि 3 महीने में ही सभी लोग मेरा इतना ख्याल रखेंगे। तब उसके पिताजी बोले, बेटी मैं बड़ा खुश हूँ कि तू वहाँ ससुराल में खुश है। अब वही तेरा घर है, तेरी शादी हो गई है और तुझे घर भी अच्छा मिल गया है। वहाँ तुम भी सबका अच्छे से ख्याल रखना। अब तेरे भाई की भी शादी हो जाए तो मैं इन कामों से मुक्त हो जाऊं। रानी ने कहा, हाँ पिताजी, आप जल्दी से उसकी शादी करवाइए। रानी उस समय शीशे के सामने खड़ी थी। उसने खुद को अपनी आंख मारते हुए बोला, यहाँ मैं सबका ख्याल इतने अच्छी तरह से रख रही हूँ कि आपकी बहू आपका कभी नहीं रख पाएगी।
उसके पिताजी बोले, अच्छा बेटे, मेरा काम पर जाने का समय हो गया है, अब मैं फोन काटता हूँ, तुम खुश रहना। रानी के पिता ने फोन रखा नहीं था, बल्कि उन्हें रखना पड़ा, क्योंकि उनके घर की नौकरानी चमेली काम खत्म करके आई थी। पिताजी को लगा उन्होंने फोन काट दिया है, लेकिन फोन चालू था। पिताजी ने रानी से झूठ बोला था कि उन्हें काम पर जाना है। नौकरानी के आने की वजह से फोन काट रहे थे। अब उनकी आवाज़ थोड़ी दूर से आने लगी थी। रानी को यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि रानी के पिताजी नौकरानी के साथ मज़े कर रहे थे और रानी वह आवाज़ बस सुन रही थी। उसके पिताजी कौन से काम करने जा रहे थे? रानी के पिता जब चमेली से फ्री हुए तो देखा फ़ोन नहीं कटा था। जल्दी से उन्होंने फ़ोन काटा। फ़ोन अभी भी उनकी बेटी रानी से कनेक्ट था। उन्होंने फ़ोन उठाकर सुनने की कोशिश की कि किसी ने उनकी बात को सुना तो नहीं। उधर से कोई आवाज़ नहीं आई पर जैसे ही रानी के पिता की सांसें फोन से टकराई, रानी की तरफ से फोन कट गया। रानी के पिता को नहीं पता चला कि रानी उनकी बातें सुनी या नहीं, पर दूसरी तरफ रानी अपने पिता की बातों को फोन पर सुनकर पूरी तरह बेचैन हो चुकी थी और वह सुनील को जगाकर उससे बात करने का प्लान बना रही थी, पर वह तो गहरी नींद में सोया था। उसे पता चल गया कि उसकी आदत उसने अपने बाप से ही ली है। रानी की शादीशुदा जीवन में आनंद की जैसी सीमा ही नहीं थी। एक अकेली विडंबना यही थी कि उसका पति जो उसके शरीर का असल हकदार था, वही उसका सबसे कम या फिर न के बराबर इस्तेमाल कर रहा था। जब रात में उसका पति सुनील ड्यूटी करने चला जाता, उसके ससुर दीनानाथ उसे नियमित रूप से बातें करते थे। कहने को ठाकुर दीनानाथ भले ही मालिक थे, पर इस हवेली की असली मालकिन रानी ही थी। वह एक गर्मी की सुबह थी। रानी के ससुर दीनानाथ खेतों पर निकल गए थे। राकेश और विकास को रानी से मिले हुए लगभग एक हफ्ता हो गया था। आज जैसे ही उनके पिता निकले, तुरंत रानी के कमरे में गए। रानी हंस रही थी और नाटक कर रही थी जैसे उनका विरोध कर रही हो। देवर जी, सुनील तो सो रहे हैं और पापा जी तो अभी कहीं गए हैं। भाभी, अपने देवर को इतना ना तड़पाओ।